लिकोरिया इन प्रेगनेंसी ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे काफ़ी लोग कंफ्यूज रहते हैं। जो जनरल प्रैक्टिस करते हैं या फिर जो महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं तो उनको काफ़ी कंफ्यूजन रहता है। प्रेगनेंसी के दौरान जो डिस्चार्ज होता है वो नॉर्मल है या फिर एबनॉर्मल है, या फिर आम भाषा में कह सकते हैं कहीं लिकोरिया तो नहीं हो गया है। अगर हो गया है तो इसको किस तरह से ठीक किया जा सकता है, कैसे मैनेज करें इसको, तो इसी टॉपिक पे आज चर्चा करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखें। चैनल पर नए आगे बढ़ने से पहले इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो दोस्तों, जो लिकोरिया हो जाता है ये इन्फेक्शन की वजह से होता है। जैसे कि आप सभी लोग जानते होंगे, लिकोरिया इन्फेक्शन की वजह से होता है। ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, पैरासाइटिक इन्फेक्शन हो सकता है, या फिर फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है ये ज़्यादातर एसटीडी की वजह से होता है, यानी कि जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज जो होती हैं उस वजह से बैक्टीरिया एक से दूसरे में ट्रांसफर हो जाता है। तो ज़्यादातर मामलों में लिकोरिया इस वजह से हो जाता है। या फिर जो महिलाएं हाइजीन मेंटेन नहीं रखती, यानी कि साफ सफाई नहीं रखती हैं, जो प्राइवेट पार्ट होता है उनका, महिलाओं का, उसकी साफ सफाई नहीं रखती हैं, जिसकी वजह से बैक्टीरिया एंटर कर जाते हैं और इन्फेक्शन फैलाते हैं, जिसकी वजह से भी लिकोरिया जैसी समस्याएं हो जाती हैं। और जो पैरासाइटिक इन्फेक्शन होता है यह भी अनहाइजीनिक कंडीशन की वजह से होता है, जैसे कि साफ कपड़े का इस्तेमाल ना करना, गंदे कपड़े का इस्तेमाल करना, या फिर ऐसी जगह पर रहना जहाँ पर साफ सफाई नहीं रहती है। कई रूरल एरियाज में, गांव या फिर पिछड़ा एरियाज होते हैं, ऐसी जगह पर शौच करना जहाँ पर इन्फेक्शन फैलने के चांस ज़्यादा रहते हैं, तो पैरासाइटिक इन्फेक्शन हो जाता है ऐसी महिलाओं को। फंगल इन्फेक्शन भी अनहाइजीनिक कंडीशन की वजह से होता है, या फिर सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होती हैं उनके जरिए भी ये फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, जिसको कैंडिडा भी बोलते हैं, कैंडिडा इन्फेक्शन। ये वजाइना में एंटर कर जाता है और अपनी संख्या बढ़ाने लगता है, इन्फेक्शन फैलाता है, जिसकी वजह से डिस्चार्ज होने लगता है। लिकोरिया का जो डिस्चार्ज होता है ये व्हाइटिश डिस्चार्ज होता है, कभी कभी येलोइश डिस्चार्ज हो सकता है, या फिर कभी कभी कलरफुल डिस्चार्ज हो सकता है, यानी कि रेड कलर का भी डिस्चार्ज हो सकता है। इससे बैड स्मेल आती है, जैसे कि फिश लाइक स्मेल आती है, इससे कि मछली होती है इसकी तरह से स्मेल आने लगती है। और जो ये डिस्चार्ज होता है, जैसे दही आपने देखा होगा, व्हाइट स्कर्ड दही के जैसा ये डिस्चार्ज होता है, चिपचिपा जैसा होता है। जो महिला अंडर गारमेंट्स यूज करती हैं उन पर ये चिपचिपा पदार्थ जो होता है डिस्चार्ज, वो अक्सर देखा जा सकता है। तो लिकोरिया इस कंडीशन को कहते हैं। लेकिन जो प्रेगनेंसी में डिस्चार्ज होने लगता है वो किस तरह का होता है, क्यों होने लगता है, ये भी सवाल रहता है। दोस्तों, जब कोई महिला प्रेग्नेंट होती है तो यूट्रस का जो साइज होता है वो बढ़ जाता है। प्रेग्नेंट महिलाओं का जो ब्लड सर्कुलेशन होता है यूट्रस की तरफ बहुत ही ज़्यादा होने लगता है। जो हमारा ब्रेन होता है वो यूट्रस की तरफ बहुत ही ज़्यादा ब्लड सर्कुलेशन करता है। जैसे कि वेजाइना में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है। जब ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा यूट्रस में तो वहाँ की जो मसल्स होती हैं वो एक्टिव हो जाती हैं, बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हो जाती हैं। तो जब एक्टिव हो जाता है यूट्रस तो व्हाइटिश डिस्चार्ज जो होता है, जो प्रेगनेंसी में नॉर्मल होता है, उसमें स्मेल नहीं आती है, या फिर वो व्हाइटिश रहता है, क्लियर कलरलेस होता है। अगर इस तरह का डिस्चार्ज हो रहा है, स्मेल नहीं आ रही है, कलरलेस है, तो वो नॉर्मल डिस्चार्ज होता है, वो बराबर होता रहता है। जो वजाइना होती है उसको मॉइस्ट रखने के लिए, ताकि वहाँ पर इन्फेक्शन ना फैले। तो वजाइना ड्राई रहेगी तो वहाँ पर इन्फेक्शन हो सकता है, इसीलिए वजाइना मॉइस्ट रखने के लिए नेचुरली वहाँ से डिस्चार्ज होता रहता है। लेकिन अगर ये डिस्चार्ज एबनॉर्मल तरीके से या फिर अचानक ही बहुत ही ज़्यादा होने लगे, तब आपको सोचने की ज़रूरत है और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए कि अचानक से ही ये डिस्चार्ज होने लगा है। अगर लिकोरिया हो रहा है प्रेगनेंसी में, तो हो सकता है उस महिला को पहले भी लिकोरिया रहा हो, प्रेगनेंसी के पहले भी लिकोरिया रहा हो और उसने ट्रीटमेंट किया हो, वो ठीक हो गया। लेकिन कई बार क्या होता है, लिकोरिया फिर वापस हो जाता है, जिसको रिकरिंग लिकोरिया बोला जाता है। यानी कि ऐसी महिलाओं को बार बार लिकोरिया होता रहता है, ट्रीटमेंट चलता है, थोड़े दिन ठीक हो जाता है, लेकिन फिर वापस से हो जाता है। तो कुछ महिलाओं को अगर प्रेगनेंसी से पहले लिकोरिया रहा है तो ज़्यादा चांस रहते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान भी उनको लिकोरिया हो सकता है। तो इस कंडीशन में उनको करना क्या चाहिए, अगर प्रेगनेंसी के दौरान लिकोरिया हो रहा है उनको, तो करना क्या चाहिए। ऐसी महिलाओं को हाइजीन मेंटेन रखनी चाहिए, यानी कि साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। कॉटन अंडरगारमेंट्स यूज करने चाहिए। ऐसे अंडरगारमेंट्स यूज करें जो ब्रीथेबल हों। और इसके साथ ही आपको वीवास इस्तेमाल कर सकती हैं। वीवास आता है वेजाइनल सफाई के लिए, तो इसका इस्तेमाल आप रेगुलर कर सकते हैं। पीएच भी मेंटेन रहेगा और इन्फेक्शन फैलने का खतरा कम हो जाता है। और रही बात इसमें मेडिकेशंस की, प्रेगनेंसी के दौरान अगर लिकोरिया आपको हो गया है
तो मेडिसिन बहुत ही सावधानी से लेनी चाहिए या फिर अवॉइड करनी चाहिए। आपको टॉपिकल जो मेडिसिन्स होती हैं, जैसे क्लोट्रिमाजोल की जेली आती है, विवास आता है, और भी कई तरह के टॉपिकल आती हैं मेडिसिन, उनका इस्तेमाल करना चाहिए, यानी कि लगाना चाहिए, खाना नहीं चाहिए। प्रेगनेंसी के दौरान कोई भी मेडिसिन अवॉइड की जाती है। अगर आपको ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है मेडिसिन लेने की, कौन सी मेडिसिन लें, कौन सी ना लें, तो आपको अपने गायनेकोलॉजिस्ट से संपर्क करना चाहिए। अपने आप ही इसका ट्रीटमेंट ना करें, मेडिकल स्टोर से जाके कोई भी आपने लिकोरिया की मेडिसिन ले ली या फिर सिरप ले ली, उसका इस्तेमाल आप करने लगें। ऐसा बिल्कुल भी ना करें, इससे आपकी प्रेगनेंसी पे इफेक्ट पड़ सकता है। प्रेगनेंसी के दौरान जो व्हाइटिश डिस्चार्ज होता है वो नॉर्मल रहता है, लेकिन अगर एबनॉर्मल तरीके से हो रहा है, जैसे कि स्मेल आ रही है, कलर उसका येलोइश है, रेड कलर का है, व्हाइटिश डिस्चार्ज दही जैसा हो रहा है, बराबर हो रहा है, तो इस कंडीशन में आपको अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपको समझ में आया होगा प्रेगनेंसी के दौरान अगर व्हाइटिश डिस्चार्ज हो रहा है या फिर लिकोरिया हो रहा है तो इस कंडीशन में क्या सावधानी रखनी चाहिए, कैसे ठीक किया जा सकता है। अगर आप इसके बारे में और भी ज़्यादा जानकारी चाहते हैं या फिर किसी और बीमारी के बारे में जानना चाहते हैं, किसी मेडिसिन के बारे में जानना चाहते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगा, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कैसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहें।